नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द इन्फो में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ क्यों है। आपको सबको पता ही होगा कि विदर्भ का विकास होना चाहिए, विदर्भ डेवलप होना चाहिए, विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और स्वाभाविक रूप से ये विदर्भ का विकास कैसे होगा और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, उसका विचार करके ये एडवांटेज विदर्भ पाथ ऑफ ग्रोथ इस कंसेप्ट पर ये कार्यक्रम रखा है। हमारे सभी जो सांसद हैं विदर्भ से, उनके सबके फोटो औद्योगिक महोत्सव के सामने लेटरेट पर रखे हैं, क्योंकि हम नागपुर में जब कार्यक्रम करते हैं तो मुझे बहुत लोग फिर ये बोलते हैं कि क्या हम विदर्भ में रहते हैं, आप हमारे नहीं है कि हमारे तरह लिए कुछ नहीं करते, आप नागपुर के लिए क्यों करते हैं। तो उसका एक भाव होता है। तो इस बार मैंने कहा कि ये एडवांटेज विदर्भ हो और सभी सांसद जो हमारे हैं यहाँ के, वो इसका नेतृत्व करें और उनके मार्गदर्शन में फिर हम इसको चलाएंगे। तो उसी के आधार पर ये इसकी योजना की शुरुआत हुई। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी राज्य की ग्रोथ कैसी होती है। पहली बात तो हम लोग ये गिनते हैं कि उसका जीडीपी ग्रोथ क्या है। आजकल देश का जीडीपी क्या है ये चर्चा होती है, पर धीरे धीरे अब राज्य का कितना है, रीजनल विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र का कितना है। अब जरूरी ये आई है कि डिस्ट्रिक्ट का क्या है, गढ़चिरौली का कितना है और वाशिम का कितना है, क्योंकि समतोल विकास होना चाहिए। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वाशिम और गढ़चिरौली एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसलिए इसका विकास कैसे हो, इसका मॉडल तैयार करके हम लोग विदर्भ का सर्वांगीण विकास, दैट इज द मिशन बिहाइंड ऑल दिस प्रोग्राम्स। तो पहली बात तो विदर्भ का विकास कैसे हो। अब विदर्भ का विकास है मतलब क्या है। विदर्भ में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़े, विदर्भ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडस्ट्री आए, ग्रोथ बढ़े, इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। अब विदर्भ में सर्विस सेक्टर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का इनकम है और हमारे देश की टोटल 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल इंडिया उसके ऊपर डिपेंड होता है। हमारे देश में 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें महाराष्ट्र में नासिक, बाद में पुणे और विशेषता अब संभाजी नगर, औरंगाबाद, ये अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर डेवलप हुए हैं। पर उसी प्रकार से उन एरिया में उनके जो पैरेलल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विदर्भ और कोंकण जैसा क्षेत्र है, उसमें उतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से सब जगह पर सर्वांगीण विकास करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, इसका अध्ययन करके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट, इसके लिए इसका आयोजन किया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ताड़ोबा। अब ताड़ोबा डेवलप हुआ तो उमरेड की तरफ लोग जाने लगे। अब उमरेड डेवलप हुआ तो लोग यहाँ से कान्हा जाते हैं। तो सही में कल मैं बैठा था, मेरे साथ फ्रांस का एक कपल बैठा था, मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मेरे साथ आकर लोग फोटो निकाल रहे थे। तो वो महिला ने मुझे पूछा, हु आर यू, वाई दे आर टेकिंग फोटोग्राफ विथ यू। मैं बोला, वो आई एम ए मिनिस्टर, सो दैट इज द रीजन दे बिलोंग्स टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर मैं बोला, आप कहाँ से हो? फ्रांस से है। दोनों की उम्र 65-70 साल की थी। बोला, आप क्यों आए हो? ताड़ोबा जा रहे और 10 दिन वहाँ रहने वाले हैं। अब ताड़ोबा में, पेंच में, उमरेड में और नए नए फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, उसमें ओवर बुकिंग है। और कोई बोलता था मैंने 8 टाइगर देखे, कोई बोलता था 12 देखे। अब मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में किसी को टाइगर के लिए देखना है तो आज विदर्भ यही बेस्ट डेस्टिनेशन है और नागपुर यही टाइगर कैपिटल है।
अब प्रॉब्लम है, इसको लिए रेस्टोरेंट चाहिए, रिसोर्ट चाहिए, वहाँ से जाने के लिए रोड अच्छे चाहिए, वहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तब लोग आएंगे। तो ये इसमें से जो विकास की बात है एक एक सेक्टर की, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं तो आज थोड़ा ऊपर ही बताऊंगा, और आपको अभी आशीष ने काफ़ी अच्छा बताया है। पर अब ये इतने लोग हैं, कोई फिशिंग में काम कर रहा है, कोई बाम्बू में काम कर रहा है, कोई आईटी में काम कर रहा है, तो हाँ काफ़ी। तो मुझे आपको एक कहना है कि इन सब लोगों के अलग अलग, आप इनसे अगर मिलेंगे, जिसकी व्यवस्था हम अपने तरफ से करेंगे, तो आपको बताएंगे कि हम इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। और ये करने के बाद आप हमारे बहुत इम्पोर्टेंट साथी हैं, क्योंकि मीडिया के बिना लोगों तक हम नहीं पहुंच सकते। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका जो महत्व है वो विदर्भ के विकास से विदर्भ की गरीबी दूर होगी, किसानों की आत्महत्या कम होगी, विदर्भ का विकास होने से ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, इंडस्ट्री आएगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम क्या है। अभी आपको वैसे मीडिया में भी आपके लिए मैं बोलूँगा कि ज़रूर इस पर जोर दो। विदर्भ में इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अब जब मैंने देखा, स्टडी किया, मेरे एक मित्र चीफ इंजीनियर थे, उनको बोला अध्ययन करो। फिर मेरे ध्यान में आया कि विदर्भ में जितना इरिगेशन पोटेंशियल है, यूटिलाइजेशन कितना हुआ है। मैं गोसीकूद चिल्लाते हो, सब हुआ, पानी आ गया, पर 8 लाख हेक्टर जमीन पानी में जाने लगी थी। नागपुर जिला, भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने देवेंद्र जी के पास गया और मैंने उनको पत्र दिया कि आप इरिगेशन मंत्री हैं, आप ये पूरे इरिगेशन प्रोजेक्ट का 100% यूटिलाइजेशन वाला परफॉर्मेंस, उसके लिए आप मीटिंग लीजिए और हमको करा दीजिए, कैनाल सुधारिए, जो कुछ करना है करिए। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे छोटे छोटे, अभी विदर्भ में कोल है, आपको पता है कि भद्रावती के फॉरेस्ट में मीथेन है, और अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है कि वहाँ का मीथेन अगर कोई निकालता होगा जंगल में, तो उसके लिए फॉरेस्ट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो ड्रिलिंग मशीन्स आएंगी, ट्रक पर खड़ी रहेगी, अंदर जाएगी और वही ड्रिलिंग करके मीथेन निकलेगा। व्हाट इज मीथेन? यानी विदर्भ में पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी विदर्भ का मिलेगा, और विदर्भ की गाड़ी और ट्रक, बसेस उस पर चलेगी। तो विदर्भ में कितना बड़ा पोटेंशियल खड़ा होगा, कितना पैसा बचेगा। ऐसी कोल है, कोल गैसिफिकेशन। अब कोल गैसिफिकेशन से मीथेन बनता है, डीएमई बनता है। डीएमई ये जो है ये अगर हम लोग एलपीजी में डालते हैं, तो अमेरिका में डालते हैं, तो उससे हमारे गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम हो सकती है। तो हम WCL के पीछे लगे कि हमारा कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ हो। पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए अपने वो हमारे बहुत प्रयास करते हैं, क्या नाम उसका, माहेश्वरी जी। अब उन्होंने मुझे 2-3 बार बड़े बड़े लोग लाए, मुलाकात कर दी। अब मैंने उनको कहा कि रिफाइनरी को पानी लगता है और जगह लगती है। अब कुही में MIDC की 2500 एकड़ जमीन है, और मैंने कहा कि नाग नदी का जो पूरा पानी है, अभी कुछ MSCB को दे रहे हैं हम लोग, कुराड़ी खापरखेड़ा, पूरे रिफाइनरी को लगने वाला पानी रिसाइकलिंग करके डैम बनाकर हम आपको मिल जाएगा। तो पानी भी और जमीन भी रेडी ले, जो आता वो 2 महीने में रिफाइनरी का काम शुरू कर सकता है। एक बार रिफाइनरी आएगी तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि यहाँ की जो स्थिति है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसका और अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास कैसी आए। ये स्टार्टअप में चौधरी जी काम कर रहे हैं। मैं आपको प्रार्थना करूँगा कि नागपुर का IIM में आप एक बार जाइए, और ये IIM बनाने समय मैंने बहुत कष्ट उठाए। सरकार के नियमों को अलग करके मैंने KP गुरनानी, प्रकाश जावड़ेकर उस समय मंत्री थे, और मैंने कहा कि मैं जो बोर्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं शायद BJP के यहाँ के कोई कार्यकर्ता को चिपका सकता था, पर मैंने टेक महिंद्रा के चेयरमैन KP गुरनानी और वर्ल्ड के इंटरनल लोगों का बोर्ड बनाया। और आज वहाँ स्थिति ऐसी, आप एक बार केवल IIM पे फोटो देखो अंदर जाके। आज भारत में सभी IIM के डायरेक्टर को हमारे धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि जाओ और नागपुर का IIM देख के आओ।
इतना सुंदर आईएम, और अभी इंटरनेशनल लेवल का उसको ये मिल गया। हमारा VNIT डॉक्टर पडोले सर है, यूनिवर्सिटी में हमारे चौधरी जी वाइस चांसलर, मैंने उनको कहा कि हमारे लड़के जो इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं वो एग्जीबिशन में आने चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी का मालूम होना चाहिए, और वो जो मालूम होगी तो उससे लोग उसका उपयोग करेंगे। तो इसलिए आप लोगों का ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी लड़कों का कोऑर्डिनेशन इस एग्जीबिशन में 4 दिन अलग अलग इसमें उनका हो, और उनके रुचि के विषय में ये भविष्य के हमारे एंटरप्रेनर हैं। अभी डिफेंस की इंडस्ट्री है, नवाल साहब का अभी 40% एक्सपोर्ट होता है। अब वो हमारे साथ एक डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का पूरा अध्ययन किया गया है। और ये सब लोग पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे, जब विदर्भ में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा, जो सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ भारत सरकार की है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी देवेंद्र जी के ऊपर छोड़िए। उन्होंने कहा कि जो जो राज्य सरकार से लगते हैं वो सब काम मैं यहाँ रिजॉल्व कर दूंगा। भारत सरकार का जो है वो मेरे पास जिम्मेदारी है। रोड तो मैंने पूरे बना दिए, अभी जो अपेक्षा नहीं थी वहाँ भी 4 लेन बन गए। अब पावर हमारे पास सरप्लस है, पानी की कमी नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन के टावर अब हमने गढ़चिरौली के इंटीरियर में लगाने के लिए वो भी काम शुरू हो गया। तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो गया। तो स्वाभाविक रूप से अब आने वाले इन्वेस्टर को जो विदेशों से आ रहे हैं और वो नागपुर एज ए डेस्टिनी को चुनना चाहते हैं, आपको पता होगा ही शायद, जिसका उल्लेख अभी आशीष ने किया कि 5 IT कंपनी में से 4 आई, और ये 4 में जो एम्प्लॉयमेंट लगने वाली है 2 साल में, कैन यू इमेजिन, 1 लाख लोगों को लगेगी। एक कोई बोलता 25,000, किसी को 35,000, किसी को 28,000 लड़के चाहिए, और आज मिहान में 68,000 लोगों को रोजगार मिला है। और अगर ये 1 लाख लड़के IT में लग जाएंगे नागपुर में, तो इनको अगर 30-40 हजार रुपये महीना मिलेगा तो वो घर खरीदी करेंगे तो बिल्डर खुश होगा, वो किराना दुकान जाएंगे तो उसका धंधा बढ़ेगा, वो कपड़े अच्छे खरीदी करेंगे तो उसका धंधा बढ़ेगा, रेस्टोरेंट में रोज रात को जाएंगे तो रेस्टोरेंट तैयार होंगे। पूना में वो चांदनी चौक का मैंने इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होने के बाद मैं गया तो एक लाइन में 5 रेस्टोरेंट थे, और एक रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 300-400 थी, गार्डन रेस्टोरेंट। मैं बोला ये चलते हैं? बोले चलते क्या बात कर रहे, रात को बुकिंग नहीं मिलता, 2-3 दिन पहले लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि IT कंपनी आई, लाख 1.5 लाख का पैकेज आया, पैसा है हाथ में, सब रात को खाना खाने के लिए अलग अलग, आज मैक्सिकन खाएंगे, कल चाइनीज खाएंगे। इससे परचेसिंग पावर बढ़ी, परचेसिंग पावर बढ़ने से ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है तो विकास होता है। तो विदर्भ का ये मल्टीप्लाई विकास हो, रोजगार निर्माण हो। मैं आपको, मेरा अन्यथा मत लो, इंडस्ट्री शुरू होगी तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, और तुमको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। आज अगर यहाँ सक्सेसफुल कोई ना कोई वर्धापन दिन करेगा, एडवर्टाइज भूमि पूजन करेगा, आपका फुल पेज आ गया। तुम्हारे मालिक अगर करोड़ों में कमाएंगे तो बोलेंगे 7वां वेतन आयोग लगाओ, अगर वही घाटे में जाएगा तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये एक दूसरे का बेनिफिट एक दूसरे में है। तो ये मेन इस इंडस्ट्रियल एक्सपो एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव की कल्पना है।